नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैक बोर्ड के क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय है उसका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए ये सब्जेक्ट है और इसमें जो 25% जो इस बार रिड्यूस किया गया है सिलेबस में उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आपको हाफ ईयरली यानी नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाना है और फाइनल एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे सबसे पहले आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देख सकते हैं, बात करें हम लोग क्लास 12 का विषय के बारे में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं इकोनॉमिक्स जो विषय है इसका दो खंड है आपका, एक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे इस जो पार्ट ए है जो इसका इकोनॉमिक्स का, उसमें कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है, उसके अंदर के कौन कौन सा जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन सा नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पाठ का संख्या दिया गया है, यहाँ पाठ का नाम दिया गया है, सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, अगर चैप्टर्स आ रहे हैं तो यस और नहीं आ रहे तो नो लिखा रहेगा। ठीक है, और किसी चैप्टर्स के अंदर में अगर किसी टॉपिक को हटाया गया तो उसका यहां नाम दिया गया, देख सकते हैं लिख दिया गया। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया तो उस उपखंड का नाम। ठीक है, यानी चैप्टर के अंदर का जो कोई भी टॉपिक्स अगर हटा दिया गया तो उसका यहाँ नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो यूनिट दिया गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ये जो चैप्टर आपको पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें से कोई भी टॉपिक्स को जो है हटाया नहीं गया, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ब्लैंक छोड़ा गया यानी किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया, यानी ये चैप्टर आपको फुल पढ़ के जाना है, पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूनिट देख सकते हैं दोस्तों दिया गया यहाँ पे क्या, उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग। ठीक है, यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड जो दूसरा यूनिट है ये भी दोस्तों आपका एग्जाम में आ रहा है। और इसमें जो नहीं आ रहा है टॉपिक वो क्या है, मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, ये जो है अंदर का टॉपिक ये हटाया गया है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये आपका टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, अगला देख सकते हैं दोस्तों यहां दिया गया है क्या, उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति। ठीक है, जो तीसरा यूनिट है ये भी दोस्तों आपका एग्जाम में आ रहा है, जिसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर का कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, पूर्ति वक्र में गति एवं पूर्ति वक्र में परिवर्तन। ठीक है, ये टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे सप्लाई कर्व मोमेंट along and shifts in supply curve। ठीक है, इस टॉपिक को छोड़ के बाकी इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में जाकर हमें मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मैं उसे आपका क्लियर कर दूंगा डाउट। ठीक है, हालांकि डाउट होने के लिए मैं कोई भी ऐसा सस्पेंस नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे भी समझ लेते हैं। अगला दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो इस बुक का जो है लास्ट जो यूनिट है आपका दिया गया है बाजार मांग के प्रकार एवं कीमत निर्धारण। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों आपका एग्जाम में आ रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इस चैप्टर को फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें जो है आपका कौन कौन सा टॉपिक्स हटाया गया उसके बारे में भी देख लेते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार का अर्थ तथा विशेषताएं, ये जो है टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, इस टॉपिक को हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मीनिंग एंड फीचर्स। ठीक है, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, बाकी इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का जो पार्ट बी है यानी प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र दैट मीन्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत जो पहला यूनिट है वो आपका एग्जाम में आ रहा है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय मूल धारणाएं एवं माप। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स। ये आपका एग्जाम में आ रहा है और इसके अंतर्गत जो है आपका कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, देख सकते हैं। राष्ट्रीय निर्वत आय कुल एवं शुद्ध, निजी आय, व्यक्तिगत निर्वत आय। ठीक है, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में राष्ट्रीय निर्वत आय कुल एवं शुद्ध को हम लोग कहेंगे नेशनल डिस्पोजल इनकम ग्रॉस एंड नेट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
निजी आय दैट मीन्स आपका हो गया प्राइवेट इनकम, व्यक्तिगत आय दैट मीन्स आपका हो गया पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत निर्वृत्त आय दैट मीन्स हो गया आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम। ठीक है, ये जो अंदर के टॉपिक्स है इसको छोड़कर बाकी इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। सारे टॉपिक्स आपका एग्जाम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स को आपको जो है एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला जो यूनिट दिया गया है मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, यानी मनी एंड बैंकिंग। ये भी जो है यूनिट आपका एग्जाम में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको नहीं पढ़ के जाना है। भारत में बैंकिंग प्रणाली में हाल के सुधार एवं मुद्दे, निजीकरण एवं आधुनिकरण, विमुद्रीकरण दैट मीन्स दोस्तों रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जो उसके बाद का यूनिट है आय एवं रोजगार का निर्धारण। ठीक है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो है आपका यूनिट एग्जाम में आ रहा है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना यहाँ दिया गया देख सकते हैं। स्वैच्छिक बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार का अर्थ, बहुल्य एवं अपर्याप्त मांग की समस्याएं। ठीक है, दैट मीन्स मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों और कौन सा जो है टॉपिक नहीं आ रहा है यहाँ देख सकते हैं। बहुल्य एवं अपर्याप्त मांग के निराकरण के उपाय, साख की उपलब्धता एवं सरकारी व्यय में परिवर्तन। ठीक है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी इसके अंतर्गत जो है आपको जितने भी टॉपिक्स है इस यूनिट के लिए आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अगला यूनिट देख लेते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, अगला जो यूनिट है आपका सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ इसको हम कहेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है। ठीक है, ये जो है आपका एग्जाम में आ रहा है और इस यूनिट के अंतर्गत जो है बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिएट, फिस्कल डेफिसिएट, प्राइमरी डेफिसिएट। ठीक है, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। ठीक, विभिन्न प्रकार के घाटों की गणना, यानी आपका हो गया मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिएट। ठीक है, सरकार की भूमिका को घटाना, अर्थ एवं निहितार्थ, डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस। ये इतने सारे जो है आपको टॉपिक्स एग्जाम के लिए जो है नहीं पढ़ के जाना है। बाकी इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र का जो सबसे लास्ट यूनिट है वो हो गया आपका भुगतान संतुलन। ठीक है, जिसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये जो है आपको यूनिट एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है और इसमें जो है कौन कौन सा टॉपिक्स हटाया गया है, यानी जिस टॉपिक को नहीं पढ़ के जाना है वो सारे टॉपिक से आपका विदेशी विनिमय दर, अर्थ स्थिर एवं लोचशील यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, उसके बाद मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारण, मुक्त बाजार में विनिमय दर का निर्धारण, यानी दोस्तों डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसे आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। अब दोस्तों रही बात ये रिड्यूस सिलेबस के बारे में, अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कौन कौन से जो चैप्टर्स आपको फाइनल के लिए और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जो है अब तक जान लिया कि रिड्यूस सिलेबस के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम यानी नवंबर दिसंबर में क्या पढ़ना है और फाइनल एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ के जाना है। दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स चाहते हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर अलग से वीडियोस बनाते रहूं। ठीक है, हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इकोनॉमिक्स के। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं आपका हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है नवंबर दिसंबर के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पहला जो दिया गया है वैश्विक अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, दूसरा उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, तीसरा उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ हम इंग्लिश में भी इसको आपको बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, दूसरा जो है आपका उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग को जो हम लोग कहेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक है, तीसरा जो यूनिट है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसे हम उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति कहते हैं। चौथा जो यूनिट है आपका बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण, दैट मीन्स आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये जो है आपको इतने सारे जो है आपको यूनिट को पढ़ के जाना है। फर्स्ट जो है आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपका फाइनल एग्जाम के लिए जो क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों दिया गया पहला यूनिट जो है आपका देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय मूल्य धारणाएं एवं माप। ठीक है, जिसे हम कहेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग, दैट मीन्स आपका हो गया मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आय एवं रोजगार का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ दिया गया सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था यानी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और लास्ट जो हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जिसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरा ये जो सिलेबस है आपको समझ में आ गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या हाफ ईयरली एग्जाम में पढ़ना है और क्या फाइनल एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं वीडियो को, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।